नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। 2014 से जब से ये बीजेपी का शासन व्यवस्था भारतवर्ष में आए हैं, तब से लेकर अब तक के समय में भारतवर्ष के कुछ ऐसे 10% अंधभक्त है कि जिनकी दिलों और दिमाग में इस कदर नफरत की वातावरण को पैदा किया गया है, जिससे कि देश और राष्ट्र और समाज का ऐसा हालत और परिस्थिति देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय एकता कहाँ है, वो हिंदू मुस्लिम के दरमियान वो मोहब्बत, वो प्रेम, वो भाईचारागी कहाँ है, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में पिछले के समय में था, लेकिन आज वो बात नहीं रह गया है। बल्कि सिर्फ इन्हें राजगद्दी में जनगण इसलिए नहीं बिठाया है कि तुम आए दिन एक ना एक नई मुद्दा को बनाकर सामने लाकर जनगण के दरमियान और हिंदू मुस्लिम के दरमियान एक दुश्मनी की वातावरण को पैदा करो और इस दुश्मनी की बीज बोते रहो। इसलिए कि भारतवर्ष में सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक है। लेकिन आज क्या देखा जा रहा है, बीजेपी शासन व्यवस्थाओं के जरिए से ये देखा जाता है, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कहीं मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा जाता है, कहीं मजार के अंदर मंदिर ढूंढा जाता है। हमें तो ऐसा लगता है इनकी सबकी बुद्धि खराब हो चुका है और बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए कि इनके जितने मंदिर हैं, उन मंदिरों पे दर्शन करने जाने के लिए समय इनके पास नहीं है, लेकिन मुसलमानों की जहाँ मस्जिद है, मजार है, वहाँ पे इनको उनके भगवान छुपा हुआ नज़र आने लगता है। ये कैसे बेकूफ़ीपन की बातें हैं। इसीलिए तो कहते हैं किसी हकीकत को जानकर अगर अनजान बने, अगर किसी बात को समझकर भी ना समझने की भाम करे, तो इसके मतलब उसे कौन समझा सकता है। किसी की कोई ताकत नहीं है। जैसे कि आर्टिकल 91, आर्टिकल 25 के हवाले से जो भारतवर्ष के आइन कानून संविधान है, जैसे कि आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि जिला अदालत के मजिस्ट्रेट भी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और संविधान के खिलाफ फैसला दे रहे हैं। जैसे हाईकोर्ट के रिटायरमेंट जज डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, जो कि
ज्ञानबापी मस्जिद का सर्वे का जो इजाज़त और फैसला दिया था वो भी आर्टिकल 91 के संविधान के खिलाफ फैसला देकर गया। लेकिन एक एक जज और जजमेंट भी भारतवर्ष के इतिहास और संविधान को कलंकित बना रहे हैं। इसलिए कि अभी मौजूदा समय में जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के व हाई कोर्ट के हैं, हमारा उन जजमेंटों से यही कहना है कि आर्टिकल 91 के कानून का पालन किया जाए और 25 आइन कानून का पालन किया जाए। और ये सारे सर्वे के लिए आए दिन मस्जिद और मंदिर के जो याचिका दाखिल हो रहा है सिविल कोर्ट में, इन पर रोक लगाई जाए, इन सारे कानूनों को रद्द किया जाए और डिभाई चंद्रचूड़ के कानूनों को भी रद्द करके आर्टिकल 91 के कानून को लागू किया जाए। इसी से राष्ट्रीय एकता, भाईचारा की मोहब्बत कायम रहेगा, वरना ये देश और समाज और राष्ट्र एक तबाही और बर्बादी का मोड़ ले चुका है। इसलिए कि ये बीजेपी शासक दल और कुछ ऐसे सावरकर की औलाद है और नाथूराम गोडसे के चेला है, इनसे राष्ट्र और देश को बचाना है। इसलिए हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन से भी हमारा यही कहना है कि हमें देश और राष्ट्र और समाज के जनगण को संविधान के आधार पर इंसाफ न्याय दिलाना है और राष्ट्र और देश को संविधान से चलाना है और चलते आए हैं और चलता रहेगा। इसीलिए सबको, विपक्ष हमारे कांग्रेस और नेशनल इंडिया को भी इसकी आवाज़ उठाना पड़ेगा। जनगणों के साथ नाइंसाफ़ी और बेईमानी हो रहा है। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, राष्ट्र बचाओ। सबको अपने अपने आज़ादी और स्वाधीनता से रहने की अधिकार हक दिलाओ। ये है हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन को जयी बनाओ और ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को हटाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।